किसी समय की बात है। एक शांत जंगल में एक बहुत पुरानी कहानी थी जिसे हर कोई जानता था। यह कहानी एक छोटी लड़की के बारे में थी जो लाल हुड पहने होती थी और एक बड़ा डरावना भेड़िया था। लेकिन आज हम इस कहानी को थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। इस बार भेड़िया डरावना नहीं है, वह बुरा नहीं है, बल्कि वह सोचने वाला लगता है। उसका फर गंदा है, उसकी चादर फटी हुई है और उसकी आंखों में ऐसा लगता है जैसे उसने कई सर्दियां देखी हैं। वह सीधे हमारी तरफ देखता है और कहता है, तुमने उनका संस्करण सुना है, अब मेरा सुनो। जंगल में ठंड है और धीरे धीरे बर्फ गिर रही है। भेड़िया पेड़ों के बीच धीरे धीरे चलता है। उसका पेट भूख से गरगराता है, लेकिन वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वह पास में एक खरगोश देखता है और कूदने की तैयारी करता है, लेकिन फिर रुक जाता है। वह उसे जाने देता है, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। थोड़ी देर बाद भेड़िया एक लड़की को देखता है। वह करीब 12 साल की है, लाल चादर पहने हुए है और एक टोकरी लेकर चल रही है। भेड़िया एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे चुपचाप देखता है। वह गुस्से में नहीं है, बस अकेला और जिज्ञासु है। लड़की रास्ते पर एक टुकड़ा रोटी गिरा देती है। भेड़िया पेड़ के पीछे से बाहर आता है और उसे उठा लेता है, लेकिन जब लड़की मुड़कर उसे देखती है तो वह चीखती है और भाग जाती है। भेड़िया हैरान हो जाता है। उसे डराने का कोई इरादा नहीं था। वह सोचने लगता है, क्या मैं खतरनाक हूं? अब कहानी हमें एक बहुत पुराने गांव में ले जाती है। गांव के लोग जंगल में एक डरावने जीव के बारे में कहानियां सुनाते हैं। लड़की अकेले चलती है, डरते हुए लेकिन साहसी। भेड़िया यहां ज्यादा बड़ा और जंगली दिखाई देता है, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दया है। लोग भेड़िए को नहीं जानते, वे केवल उसे डरते हैं। वे उसे राक्षस कहते हैं, लेकिन शायद उन्होंने कभी उसे समझने की कोशिश नहीं की। कहानी के अगले संस्करण में यह विक्टोरियन युग का समय है। सब कुछ पुराना और पारंपरिक दिखाई देता है। लड़की शांत है और हर नियम का पालन करती है। भेड़िया एक कोट और हैट पहने हुए है, जैसे एक सज्जन। वह लड़की से बात करना चाहता है, लेकिन वह फिर भी भाग जाती है। गांव वाले भेड़िए से सावधान रहें के पोस्टर लगा देते हैं। कोई भी यह नहीं पूछता कि भेड़िया सच में कैसा है। वे बस ये तय कर लेते हैं कि वह बुरा है। फिर कहानी आज के समय में आती है। लड़की अब एक किशोरी हो चुकी है। वह हेडफोन पहनकर और लाल बैग के साथ जंगल में चलती है। भेड़िया उसे फिर से देखता है। इस बार वह छिपता नहीं है। वह अब बूढ़ा और शांत हो चुका है। लड़की भी उससे देखती है, लेकिन वह भागने के बजाय रुक जाती है और उसे देखती है। उनकी आंखें मिलती हैं। अब डर नहीं है, सिर्फ एक शांत समझ है। शायद उसे यह समझ में आता है कि पुरानी चीजें हमेशा खतरनाक नहीं होती। कुछ चीजें बस समझने के लिए एक मौका चाहती हैं। इसके बाद हम फिल्मों और कार्टून के कुछ तेज तेज चित्र देखते हैं। कुछ में भेड़िया एक राक्षस होता है, दूसरों में वह मजेदार होता है या कभी कभी एक नायक भी। लेकिन चाहे कहानी जैसे भी बदले, उसकी आंखें, उसकी चादर और उसका घाव हमेशा वही रहते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं कि वह असल में कौन है। जंगल में वापस भेड़िया एक लॉग पर बैठा है। उसके सामने बैठी है एक बड़ी हुई रैड, वही लड़की जो पहले थी। वे कुछ नहीं बोलते, बस एक साथ बैठकर अतीत को याद करते हैं। एक नरम आवाज सुनाई देती है, अतीत कभी नहीं जाता, वह इंतजार करता है याद किए जाने के लिए। भेड़िया उठता है और जंगल में चला जाता है। उसकी लाल चादर पेड़ों में मिल जाती है और जंगल फिर से शांत हो जाता है। एक बड़ी किताब एक हल्की ध्वनि के साथ बंद होती है। हर कहानी का एक और पक्ष होता है।